जब हम परमेश्वर में चलते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी होती है, अर्थात बहुत आनंद होता है। क्योंकि हमने कभी ऐसा ईश्वर ना तो कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। पर परमेश्वर का धन्यवाद है। रोमियो 10:9 में, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। तो हम देखते हैं, जब हम भी ऐसे बीमारियों से जूझ रहे थे और हालातों पे पड़े थे, तो उस समय हमने ऐसे देखा था और परेशान थे। पर किसी भाई बहन के द्वारा हमें ये वचन मिला, तो हमने अपने मुंह से, किसी दूसरे के मुंह से नहीं, अपने मुंह से हमने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया और मन में विश्वास किया कि सचमुच परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है। हमने ऐसा विश्वास किया, अपने मुंह से यीशु नाम का अंगीकार किया। और जब हमने अंगीकार किया, उस वक्त हमारा विश्वास बढ़ा और परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य को प्रकट किया जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। आज जो भी है, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की ओर से है। क्योंकि शास्त्र में दिया है, लिखा है, मनुष्य को जब तक ऊपर से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। हमें जो कुछ भी इस पृथ्वी पर प्राप्त होता है, जो कुछ भी मिलता है, वह परमेश्वर से मिलता है। जब तक हमें ऊपर से ना दिया जाएगा तब तक हम कुछ नहीं पा सकते। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जो हमने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने हमें दे दिया। विश्वास हमारा मजबूत होना चाहिए। विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। ईश्वर को आज हम लोग देखते हैं कि ईश्वर को लोग ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? तीर्थ व्रत उपास में, काशी कैलाश और पर्वत में, मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारों में। ईश्वर वहां नहीं रहता, ईश्वर इस हृदय में रहता है, इस हृदय में। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि जो कोई मेरा शब्द सुन करके हृदय को खोलेगा, मैं उसके दरवाजे पे खटखटा रहा हूं। जो कोई मेरा आवाज सुन करके द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा और वह अनंत जीवन पाएगा। सचमुच आज हमने देखा, आज हमारा जीवन अच्छा हुआ है। किसकी बदौलत? परमेश्वर की, यहोवा की बदौलत। आज हमने विश्वास किया, आप लोग भी विश्वास करोगे, परमेश्वर आपका भी जीवन बदलेगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य को शैतान मारना चाहता है और परमेश्वर मनुष्य को जिलाना चाहता है। यहां पर युद्ध चालू है आत्मा और आत्मा का, शरीर का नहीं, आत्मा का। क्योंकि ईश्वर की जो आत्मा है वो भी पवित्र है और जो शैतान है उसकी भी एक आत्मा है जो हमको नहीं दिखती, और परमेश्वर की भी आत्मा हमको नहीं दिखती। इसलिए हमें यदि शैतान से लड़ना है तो परमेश्वर के हथियार बांधना पड़ेगा, परमेश्वर के जीवित वचन को लेना पड़ेगा।